जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है, मैं उड़ीसा के रहने वाली हूँ। गुरु जी का मैसेज आया है कि 16 शुक्रवार शुक्राना सत्संग करना है और मैं गुरु जी से 2024 में ही मिली हूँ और संगत जी गुरु जी का अपार ब्लेसिंग है। गुरु जी जब से हमारा हाथ थामे हैं जब से वो बहुत चमत्कार होने लगे हैं और मेरे पति भी गुरु जी को मानते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का सत्संग भी सुनते हैं। गुरु जी हमारे पति पर भी अपार कृपा कर रहे हैं। उनका मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। और संगत जी मैं 7 गुरुवार को अकेले गुरु जी का सत्संग कर ली हूँ गुरु जी की कृपा से। उनका आदेश था कि तुझे अकेले 7 गुरुवार को सत्संग करना है, जो कि मैं गुरु जी की कृपा से कर ली हूँ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आया है कि 7 बार चालीसा करना है, जो मैं 4 मंगलवार कर ली हूँ। 7 बार चालीसा करती हूँ मंगलवार को, 11 मंगलवार को करना है, जो कि कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आया है कि तेरे ऊपर मरण क्रिया है, जो कि पहले भी की है और अभी तेरे पीछे पड़ी है, जो कि वो पहले भी की है और अभी तेरे पीछे पड़ी है। पर तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे लिए, तेरे को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी हमेशा कैंसर का सत्संग सुनाया करते हैं, जो बहुत दिन से कैंसर का सत्संग सुन रही हूँ। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आया है कि तू शुक्राना कर और खुशियों का पोटली ले जा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन, गुरुवार का दिन शुक्राना किया कर। जय गुरु जी। हमेशा मुझ पर अपनी कृपा करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, हर वक्त हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी की कृपा से 7 गुरुवार को मैंने गाय को मीठा खिला रही हूँ गुरु जी के आदेश है। और गाय हमारे दरवाजे के पास हमेशा आती है और हमेशा गाय को मीठा खिला देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं हमेशा मुझे मानो, मांगो नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि संगत जी मैं तुझे अर्थ से फर्श तक ले जाऊंगा। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का मैसेज है कि तुझे कार ब्लेस किया है और संगत जी तुझे एक घर ब्लेस किया है और संगत जी गुरु जी की कृपा से होगी तो सब अच्छा ही होगा। और संगत जी गुरु जी का मैसेज है कि मुझे लॉटरी लगने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और तुझे 2 गुड न्यूज मिलने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा
हमारे पूरे परिवार पर हमेशा आशीर्वाद, ब्लेसिंग और हमेशा सदा हाथ मेरे ऊपर बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरु जी की कृपा से। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी, जो कुछ भी मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के पास से जरूर से ज़रूर अपलोड हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जो ये हमारा सत्संग यूट्यूब पे शेयर करते हैं उनको जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। एक दिन की बात है कि मैं अपने घर की बालकोनी में खड़ी थी। तो मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहाँ पे 2nd फ्लोर पे रहती हूँ और हमारे घर के आसपास जो घर हैं उन गलियाँ बहुत छोटी हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे घर के सामने एक घर है उसकी बालकनी और हमारी बालकनी में ज़्यादा दूरी नहीं है, तो हम एक दूसरे को कोई भी चीज़ पास कर सकते हैं। तो एक दिन मैं अपने छज्जे पे खड़ी थी तो वो बाहर आती है और मुझसे पूछती हैं कि वो कहती हैं कि आज मेरे कई दिन से उनके दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा अगर आपके दर्द हो रहा है तो एक काम कीजिए, आप मेरे पास ये दवाई है, आप ये दवाई खा के देखिए, आपको इस दवाई से आराम लग जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम मेरे को ये दवाई दे दो, मैं खा के देख लेती हूँ। तो मैंने उनको वो दवाई दे दी। तो उन्होंने वो दवाई खा ली। तो उसी दिन दोपहर को जब मैं बैठी यूट्यूब चला रही थी तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया, बेटा आज तूने जिसकी हेल्प की थी तो वो मैं था। मैं भी सोचने लगी कि मैंने किसकी हेल्प की। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो सामने मेरी मामी जी रहती हैं, मैंने उनको दवाई दी थी। फिर तब याद आया तो उसमें लिखा था तूने जिसकी हेल्प की थी वो मैं था और तूने उसकी हेल्प की, इसलिए मैं तुझे ब्लेस करता हूँ और तेरा जो एक कष्ट था वो मैं दूर कर देता हूँ। ये गुरु संगत जी किस प्रकार गुरु जी ने मेरा एक कष्ट किसी की मदद करा के मेरा एक कष्ट काट दिया। इसी प्रकार एक दिन मैं शाम को काम कर रही थी तो उसी बीच मेरी मामी जी आती हैं और मुझसे कहती हैं बेटा मेरे को सूजी भून के दे देंगे। मैंने कहा ठीक है वो भून के दे दूँगी, क्योंकि उनका पोता बीमार था, उसको चिकन पॉक्स निकला हुआ था तो वो घर में कढ़ाई में रख के सूजी नहीं भून सकती। मैंने कहा ठीक है मैं भून दूँगी। उस प्रकार भी ऐसे ही हुआ, मैंने उन्हें सूजी भून के दे दी। तो उसके बाद मैं जब रात को फेसबुक चलाती हूँ तो उस पर फिर से मैसेज आया कि बेटा आज तूने जिसकी हेल्प की थी वो मैं था, हाँ, और मैं तेरे को ब्लेस करके गया हूँ और तेरा एक कष्ट मैंने दूर कर दिया। इस प्रकार गुरुजी ने मेरा एक और कष्ट दूर किया। ऐसे ही संगत जी, हम जैसे फ़ोन के द्वारा कोई सामान मंगाते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन वगैरह से, तो ऐसे ही एक दिन जो सामान देने आते हैं तो मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, ऊपर आते हैं तो मैं जो भी आते हैं तो उनसे पूछ लेती हूँ कि भैया आप पानी पिएंगे है, तो वो कहते हैं हाँ, तो मैं उन्हें पानी पिला देती हूँ। तो ऐसे ही एक दिन एक कोरियर बॉय आए थे तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा पानी पिएंगे, उन्होंने कहा हाँ, मैंने उन्हें पानी दे दिया। तो वो जाते हुए मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे के गए। कहते हैं कि तुम्हारा घर खुशियों से भरा रहे, तो आपका भंडार भरा रहे, आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, पैसों की कमी ना। इतनी सारी मुझे ब्लेसिंग दे के गए। बताइए संगत जी, क्या कोई कोरियर बॉय या कोई
इस तरीके से हमें ब्लेसिंग दे सकता है। तो मैं उनकी इस ब्लेसिंग देने से समझ गई कि ये कोई और नहीं, गुरुजी ही थे जो मुझे ब्लेस करने आए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह संगत जी, मेरे पास यूट्यूब पे मैसेज आते हैं, फेसबुक पे मैसेज आते हैं कि बेटा तेरे बहुत कष्ट हैं जिनको मैं दूर कर रहा हूँ। तेरे शरीर में जितनी बीमारियाँ हैं, मैं एक एक बीमारी को, छोटी से छोटी बीमारी को भी मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। कब मैसेज आता है कि आज बेटा मैंने तेरे वीपी की बीमारी ठीक कर दी, आज तेरी स्किन की प्रॉब्लम थी बेटा, ये सत्संग सुन, इसको सुनने से तेरे स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है वो मैं दूर कर हो जाएगी। तो ये सत्संग सुन, इस प्रकार गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग सुना के मेरी इतनी सारी बीमारियां दूर की हैं। मैं तो जिन बीमारियों के नाम सुने भी नहीं, कई तो कैंसर के सुना, यूट्रस में मेरे प्रॉब्लम थी, सिस्ट की प्रॉब्लम थी, वो भी गुरु जी ने मेरे को सपने में और कुछ मेरे को सत्संग सुना के मेरी इतनी सारी बीमारियां दूर की। बार बार गुरुजी मुझसे कहते हैं बेटा ये सत्संग सुन, इससे तेरी आंखों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो जल प्रसाद लगा आँखों में, इससे तेरी आँखों की जो भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। सत्संग के द्वारा हमें बताते हैं बेटा ये करो, इससे आपकी ये चीज़ ठीक होगी। इस प्रकार गुरुजी ने मुझे बहुत बार ब्लेस किया है। ये देखिए गुरुजी हमें छोटे छोटे से लोगों की मदद करा के हमें ब्लेस करते हैं और हमारी बहुत सी बीमारियों को दूर कर देते हैं। इसी प्रकार गुरुजी का मैसेज भी आया कि बेटा तेरे पति के ऊपर बहुत कष्ट था, उसकी शुगर की बीमारी बढ़ रही है, उससे बोल कंट्रोल करे, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। वो भी गुरुजी ने उनकी कंट्रोल करी है। उनको बताया कि तेरे पति को कोई बीमारी हो सकती है, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, ये बेटा ये सत्संग सुन। इस प्रकार गुरुजी ने सत्संग सुना के मेरे पति की बीमारी को ठीक करा। और कई मैसेज आए कि बेटा ये बीमारियां हैं, हो सकता है तुम्हारे बच्चे को ये दिक्कत है, वो मैं सपने में काट दूंगा। इस प्रकार गुरुजी छोटी छोटी बातें से हमें बताकर हमारे बहुत से कष्ट काटते हैं और हमें कहते हैं कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, कि मैं किसी भी रूप में आके तुम्हें ब्लेस करता हूँ और तुम्हारे कष्ट काटता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं शुक्राना अपना करने जा रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं न्यू संगत हाँ, इस करके मैनू थोड़ा डर भी लगता है। जो गुरपा कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। ते गुरपा ने मैनू मैसेज किया सी, तेरे कारण नेगेटिविटी बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, इस करके तो हनुमान जी को मोती जो लड्डू बूंदी के लड्डू और चूरमा का शिव जी को भोग लगा कर आना। तो फिर मैं गई सी, मंदिर गई सी, तो नाले काली माता को चुन्नी चढ़ा के आना, लाल कलर की चुन्नी चढ़ा के आना, तो श्रृंगार चढ़ा के आना, तो चोला भी हनुमान जी को चोला भी चढ़ा कर आना। तो मैं वो चढ़ा के आई सी, तो गुरपा की कृपा के नाल फिर मैनू मन के गुरपा ने मंजूर किया। तो फिर मैनू रात नूं गुरपा जी ने सपने च दर्शन दिते। तो की होया सीगा, मैं दा सुत्ते पई सी, मैं कदों सोई, तो मैनू सुत्ते पैन तो तुहानूं पता नहीं पता हुंदा कि इन्ना सपना देखदी पई हाँ भी मैं दा बहुत नीरे कि किते जानी हुंदी आ, नाल मेरे दा कोई होर एक लेडीज हुंदी आ, पर मैनूं तो याद नहीं हैगा भी वो मेरे नाल कौन हुंदी आ। तो एक मेरे हत्थ दे विच बेड़ा हुंदा फड़िया, बेड़ा तारे तांदा साडे दा हैगा, बेड़ा तारदे आ। तो असीं ना वो हत्थ ने मेरे बेड़ा फड़िया हुंदा आ, वाजे पीर दा बेड़ा हुंदा आ।
ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੇੜਾ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇੜਾ ਤਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇੜਾ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦਾ ਵੇੜਾ ਤਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਪਾਚੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜੈਂਸ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇੜਾ ਤਾਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇੜਾ ਤਾਰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈਕ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮਾਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇੜਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਕਿ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਪਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰਪਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਹਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਪਿੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਬੱਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਬੇਟੀ ਕੁਛ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਪਾਲ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਰਵਾਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਪਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਪਟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। जय गुरपाल, जय गुरपाल। शुकराना, कोई गलती होवे माफ़ करना, पहली बार शुकराना करन लगी इस करके थोड़ा डर भी लगता है, कोई गलती होवे माफ़ करना गुरपाल। संगत जी जय जिन्होंने भी आंटी अंकल जिन्होंने भी शेयर करना उन्होंने भी शुकराना उन्होंने बच्चों के मेरे पर हथ रहे गुरपा का, तो उन्होंने घर से गम दुगनी रात चुगनी आवे। जय गुरपाल, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरपाल, शुकराना संगत जी, जय शुकराना जी। और मैं मंत्र जाप अगले सत्संग की तैयारी करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, मैं यूपी से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझ पर बहुत मेहर की है। उन्हीं में से एक मेहर यह है कि गुरु जी ने कहा कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। संगत जी, मेरे परिवार के ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक है। गुरु जी ने कहा कि मैं तेरा काला जादू खत्म कर दूंगा, जिसके लिए गुरु जी ने कई तरह के उपाय बताए अलग अलग सत्संग में। एक उपाय एक आंटी ने सत्संग में बताया कि जो मैं उपाय बताई हूँ वह बहुत ही पावरफुल उपाय है। संगत जी, हमारा कभी बांधा गया है काले के द्वारा और हेल्थ भी खराब रहती है। अगर मेरी, वैसे तो हमारे यहाँ कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी दो पड़ते हैं, कभी अंकल पड़ते हैं मेरे, और कभी मेरे बच्चे, और कभी मैं। हमारी तबीयत सबकी ऐसी ही रहती है। इन सभी चीज़ों के लिए उपाय बताए हैं गुरुपा ने संग के द्वारा। गुरुपा कहा, सबसे पहले नंबर 1, अपने घर के मेन दरवाजे पर शुभ लाभ लिख और ओम नमः शिवाय लिख। गुरुजी ने कहा कि अपने घर के दरवाजे पर शुभ लाभ लिख और ओम नमः शिवाय लिख। दूसरा है, एक सूती धागा ले, उसे अपने ऊपर से 7 बार मारकर उसमें 7 धागे बन जाएं, ऐसे करना है। अपने ऊपर से उस धागे की बत्ती बनाकर हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने दिया, उस बत्ती का दिया जलाना है। नंबर 3, हनुमान मंदिर में जाकर 7 मंगलवार 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। और
एक बार रोज अपने पर भी पढ़नी है। नंबर 4 उपाय संगत जी, मंगलवार को अपने सीधे हाथ में लाल धागा धारण करना और गले में लाल धागे में रुद्राक्ष पहनना है। नंबर 4 है संगत जी, मंगलवार को अपने सीधे हाथ में लाल धागा धारण करना है और गले में लाल धागे में रुद्राक्ष पहनना है। संगत जी एक और उपाय बताया था संगत जी, सॉरी गुरुजी सॉरी, मैं उसको भूल गई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। उसमें कोई मंत्र था हनुमान जी का जो मैं भूल गई हूँ, कैसे करना है उसके लिए मैं गुरुजी से सॉरी कहती हूँ, उनसे क्षमा मांगती हूँ। संगत जी आपसे भी क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपको वो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी काला जादू करने वाले मेरी अपनी ही है, रिश्ता या नाम तो मैं नहीं बती। गुरु ने कहा तू जिस पर कर रही है वही है। उसे किसी बंगाली से काला जादू कराया है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने तेरे घर पर पहरा बैठा दिया है। संगत जी गुरुजी ने छत पर 2 कबूतर के रूप में पहरा बैठाया है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी काला जादू करने वाले दूसरों के ऊपर काला जादू कर तो देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता चलता कि अपने बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। संगत जी किसी किसी को तो साथ साथ मिलता है, पर वह यह समझ ही नहीं पाते कि अपनी इसी कर्म का फल हम भुगत रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग में बताया कि तेरे घर में लाल धागा और तंत्र किया हुआ कुछ पड़ा है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने उसे भस्म कर दिया है। गुरुजी कहते हैं कि तेरा काला जादू मैं खत्म कर दूंगा। गुरुजी कहते हो कि तू सत्संग को इग्नोर मत किया कर, तू सत्संग बहुत इग्नोर करती है। संगत जी और गुरुजी मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ इसके लिए कि मुझसे सत्संग इग्नोर हो जाते हैं, और या फिर मैं स्पेयर में लाइब्रेरी में डाल देती हूँ कि मैं फिर सुनूंगी, कि पहले ये काम निपटा लूँ, बस मैं ये गलती करती हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, गुरुजी मुझे ज़रूर क्षमा करेंगे। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। संगत जी मेरा एक सत्संग ये है कि गुरुजी ने कहा 1 घंटे का शब्द सुन और मेरा अंश तेरे घर आ जाएगा। संगत जी मैंने वह शब्द सुना और सुनकर सो गई। दूसरे दिन संगत जी सत्संग सुन रही थी कि मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी ने कहा था कि मेरा अंश तेरे घर आ जाएगा। ऐसा सोचते ही मेरा ध्यान अपने बेडरूम के फ्लोर पर पड़ा, तो वहाँ मुझे सत्संग संगत जी गुरुजी के फेस का अंश दिखाई पड़ा। संगत जी फर्श पर गुरुजी ने अपना अंश दिखाया, यह देखकर मैं अचंभित रह गई। संगत जी वह अंश अभी तक मेरे फर्श पर है, मेरे फ्लोर पर है। संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। गुरुजी अपनी सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही सॉरी संगत जी मैं ज़रा सा और अपना सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन बाहर शोर हो रहा है, इस वजह से मैं सत्संग विराम करना चाहती थी। संगत जी काला जादू तो चल ही रहा था, तेरे ऊपर बड़ा संकट है, ऐसा गुरुजी ने सत्संग में बताया। उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे पेट में दर्द हुआ, सिर भारी, कंधे भारी और बुखार की हरारत थी। पेट दर्द भी बार बार होता था। पेट दर्द की वजह से मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी फिर से पेट दर्द हो रहा है। उस समय मैं कहीं बाहर सामान लेने जा रही थी।
और गुरुजी को याद करके कह रही थी कि गुरुपा फिर दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में संगत जी एक छोटी सी तितली मेरे पास आई, मेरे पेट के पास से होकर उड़ गई। मैंने तितली को देखकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा और अपना काम करने लगी। थोड़ी देर में मैंने महसूस किया कि मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। संगत जी, गुरुजी ने आकर मुझे ब्लेस किया, जिससे मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे उस कष्ट को खत्म कर दिया और मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। संगत जी, एक सत्संग यह है कि मैं चाय पत्ती कम थी। जब मैंने उसमें और पत्ती डाली तभी उस पत्ती ने ओम का रूप लिया। गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी के इन दर्शनों को देखकर मेरा मन बहुत खुश हो जाता है और अपने दुख और परेशानियों को भूल जाती हूँ। गुरुजी ने रोटी प्रसाद में 7 नंबर की ब्लेसिंग, आलू में 5 नंबर की ब्लेसिंग दी है। दिए में रोज सुंदर सुंदर फूल के रूप में, चांद के रूप में, डमरू आकृति में, कबूतर आकृति में, अलग अलग आकृति में दर्शन देते हैं। इन सभी दर्शनों के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। इतनी ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने मुझे और मैं शुक्राना करने में इतनी देर लगा देती हूँ कि गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं कि शुक्राना कर, तूने शुक्राना नहीं किया, तूने शुक्राना नहीं किया। गुरुजी को मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती। मैं टाइम देखती हूँ या थक जाती हूँ, कभी टाइम के चक्कर में ही हो जाता है लेट। आज बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला है कि मेरे दोनों बच्चे भी नहीं हैं और मेरे अंकल जी भी अभी नहीं आए हैं, तीनों बाहर हैं। बस मैंने सोचा यही मौका है कि मैं गुरुपा का शुक्राना जल्दी से करूं। इस समय को लाने के लिए भी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा ऐसा समय दो कि ये दोनों भी ना हो। गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी बात सुनी संगत जी कि मुझे ये टाइम दे दिया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ संगत जी। लिखने में मुझसे जो भी गलती हुई हो, बोलने में मुझसे जो भी गलती हुई हो, उसके लिए गुरुजी से मैं क्षमा मांगती हूँ और संगत जी आपसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ। सत्संग के अंत में मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मेरे कष्ट काटने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे कर्म काटने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना गुरुपा। मेरी रक्षा करने का शुक्राना, मुझे ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।